नमस्कार बंधुओं। अद्वितीय समागम चल रहा है पूरे मानव इतिहास का। महाकुंभ प्रयागराज 2025 के रूप में पूरा विश्व टकटकी लगाए देख रहा है। नासा से चित्र खींचा जा रहा है और पूरे विश्व में सर्वाधिक सर्च किए जाने वाला टॉपिक भी महाकुंभ प्रयागराज बना हुआ है। इसकी चर्चाएं हर प्रकार से, समर्थन में, निंदा में, प्रशंसा में सभी कर रहे हैं और इसके विराट स्वरूप पर बहुतायत लोग अचंभित हैं। किंतु इसका एक पहलू शायद ध्यान से छूट रहा है। क्या है सनातनी आस्था का ज्वार? 1000-2000 किलोमीटर दूर से तमाम प्रकार के साधनों के जरिए, 2 पहिया, 4 पहिया, ट्रेन, बस या वायुयान से चले आ रहे हैं लोग। तत्पश्चात 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पदचालन, घंटों का, 4-6 घंटा, 8 घंटा। तत्पश्चात कुछ मिनटों की डुबकी और पूरा तन मन, रोम रोम, आंतरिक अंतर मन भी तृप्ति बोध से भर जा रहा है। तत्पश्चात पुनः उसी घंटों की पदयात्रा के बाद चल दे रहे हैं हर हर महादेव कहते हुए काशी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए। उसकी भी जो यात्रा 4 पहिया, 2 पहिया, बस से हो रही है, वो 2-4 घंटे की नहीं, 10-10 घंटे की, 15-15 घंटे की। मौसम में ठंडक है। तत्पश्चात काशी में पहुंच के कहीं आउटर पे, कहीं पर्याप्त दूरी पे 5-10 किलोमीटर की पदयात्रा अपने वाहन से चलने वालों के लिए तो है ही है। जो बस से, ट्रेन से आ रही हैं माताएं, बेटियां, बेटे, वृद्ध, सिर पे झोला, गठरी लादे हुए चले जा रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन को प्यारे और अभिभूत है। आप ध्यान दीजिएगा तो इनमें से बहुतायत कहीं कोई शिकायत का भाव नहीं है। वो तो ये विराट सनातन महायज्ञ में तप कर रहे हैं, तपस्या के भाव से भरे हैं। हाँ, वो तपस्वी जो कुंभ में आए हैं, कल्पवास करते हैं, महीना 1.5 महीना वहीं पे रहते हैं, बालू के बीच में पुआल बिछा के, टेंट लगा के या खुले में। उनके अतिरिक्त ये नागा साधु, अंत संत महात्मा कोई हाथ खड़ा किए हुए है, कोई कांटों पे लेटा है, कोई आग पे लेट रहा है, कोई जाने कितने दिनों से, वर्षों से बैठा ही नहीं है। यह भी हठ योग है, तप है। वैसे ही ये सनातनियों का तप है। महाकुंभ के लिए, गंगा संगम के स्नान के लिए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए, और थकान का कोई पता नहीं, बोध नहीं, आह्लाद से परिपूर्ण है, तृप्त है। इसकी प्रशंसा सनातनियों के इस एकजुटता का
गुणगान कीजिए और ध्यान दीजिएगा, इसका जो गुणगान नहीं कर रहे हैं, सनातनियों के अभिनंदन में, अभिवादन में, उनको सलूट करने में, उनको सुविधाएं देने में जो रंच मात्र रुचि नहीं रख रहे हैं, उनकी प्रशंसा करने में कुछ नहीं बोल रहे हैं, वही टीका टिप्पणी निंदात्मक नकारात्मक व्यवस्था के बारे में कर रहे हैं। मजा सोचिए, जब सुविधाएं बढ़ती हैं तो वही सनातन विरोधी टाइप कहते हैं ये पर्यटन है, और जब तपस्या बढ़ती है, श्रम बढ़ता है, कष्ट बढ़ता है सनातनियों का अपने दर्शन पूजन में, तो कहते हैं देखिए सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। यह वह दर्शाता है जो सनातन के चिरंतन काल से सनातन काल से चली आ रही तप की महिमा को नहीं समझ पाते हैं। जिस काल में आज से दशकों पूर्व 150 साल पहले जो अपने तीर्थ थे ना, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ, इनकी यात्रा को जाने वाले 10, 20, 25 किलोमीटर नहीं है, हजारों किलोमीटर की पदयात्रा करते थे। और हमारे ही आपके परिवार के बुजुर्ग होते थे, अधेड़ हुआ करते थे, लौट के आने की कोई कल्पना नहीं करते थे, और तीर्थ यात्रा पूरी होने पर मनोरथ पूर्ण हो जाता था। पूरे हितनाथ, हितैषी, शुभेच्छु, मोहल्ले वाले, गांव वाले एकत्रित होते थे। कोई आशीर्वाद लेता था, कोई शुभकामना देता था, कोई पैरों को पखारता था और आत्मसंतुष्ट हो जाता था। यह थी तीर्थ की महिमा, यह थी वह तप की महिमा। तो ये तपस्वी हैं, गृहस्थ जीवन के तपस्वी हैं। आप प्रायः देखेंगे ये जो पदयात्राएं कर रहे हैं तीर्थयात्री, बहुतायत उसमें नंगे पैर हैं। दिन हो कि रात हो, बस प्रभु का दीदार हो, इसका गौरव बोध कीजिए साहब। टीका टिप्पणियां निंदा से ऊपर उठिए। हमारे सनातन की जो निरंतर बहती धारा है, पूरे पृथ्वी को चौंकाती है, हम सब की सनातनी परंपराओं को अलौकिक बनाती है, उसका अभिनंदन कीजिए साहब। हर हर महादेव।